so mari rai. Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. एक तो है रहने का स्थान आयतनम, वो है हमारा अन्नमय कोश स्थूल देह. दूसरा, उस घर में शक्ति की आवश्यकता है, एनर्जी की, वो है प्राणमय कोश. तीसरी बात है, हमको ज्ञान के लिए कोई उपकरण चाहिए, फोन, SMS इत्यादि. और सवाल ये है, किसके लिए है? क्या घर घर के लिए है? क्या लाइट लाइट के लिए है? क्या फोन फोन के लिए है? किसके लिए? मेरे लिए है. ये चौथा जो है मैं, इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं. हम ये किस लिए पढ़ रहे हैं? एक एक को हटाओ. जिसको हटाया नहीं जा सकता वो हम है. तो स्थूल देह को हटाना माने क्या? जिस प्रकार से पकड़ा है उसी प्रकार से हटाओ. केवल भावना ही तो करी है कि मैं देह हूं, जाना थोड़ी ही है. तो फिर कॉन्ट्ररी भावना करो कि हम देह नहीं है, और फिर उस पर चिंतन करो कि क्या देह के कारण हम है कि हमारे कारण देह है. तब धीरे धीरे पता चलता है कि देह के साथ तादात्म्य नहीं होता है. जैसे स्वप्न सुषुप्ति में फिर भी हम रहते हैं, तो हमारी सत्ता देह के कारण नहीं, देह की सत्ता हमारे कारण. इसको कहते हैं विपरीत भावना, इसीलिए फंसे. फिर यह प्राण हम हो सकते हैं क्या? ये कैसे हो सकते हैं? क्योंकि प्राणों का नियंत्रण हम करते हैं. तो नियंत्रण करने वाला नियंत्रित वस्तु से भिन्न होता है, इसीलिए प्राण भी हम नहीं हो सकते. फिर क्या मन हम हो सकते हैं? यह जो मन है वो हमारी बात मानता नहीं, ये कैसे हम हो सकते हैं? तो यह किसके है फिर? ये मेरे है. अब सवाल आता है, ये मैं कौन है? इस मैं को कहते हैं शास्त्रीय भाषा में विज्ञानमय कोश. तो ये विज्ञानमय कोश क्या है? बुद्धि बुद्धिन्द्रियैः सार्धं संवृत्ति कर्तृलक्षण विज्ञानमय कोशस्यात्मसः संसार कारणम. बुद्धि और बुद्धि के साथ सभी ज्ञानेन्द्रिय, इनको लेकर के जो मैं भाव निर्माण होता है, जिसमें कर्तृत्वाभिमान है, उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश. इसीलिए देह को दुख नहीं होता, प्राण को दुख नहीं होता, मन को दुख नहीं होता. दुख होता है विज्ञानमय कोश को, मैं को. और इसमें कर्तृत्व लक्षण है. मैंने किया तो भुगतो. ये इतनी सिंपल बात है संतो, क्लिक नहीं होती. ये हमको कैसे क्लिक हो गई? हम किसी के यहाँ थे और जिस कमरे में हम रहते थे, और वहाँ हमारा टेबल, पढ़ाई का सब कुछ कर रहे थे. तो उनके यहाँ
एक राक्षस बच्चा था, हर जगह परेशान करेगा, ये तोड़ेगा वो तोड़ेगा। तो एक बार सबके सब बाहर गए हुए थे, किसी ने आकर के कुछ सामान छोड़ा, बोले इनका है, और वो बाहर, यहाँ रख दो कोई बात नहीं, सामान रख दिया, तेल की बोतल रख दी। शाम के समय घूम घाम के ये सब लोग आए, राक्षस पहले मेरे कमरे में आया और आने के बाद देखने लगा क्या है, सब फैला दिया। अब उसके घर में रहता, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा, मैं देख नहीं रहा, देख तो रहा था, लेकिन उसने वो तेल की बोतल खोलने की जरूरत है बच्चे को, खोले, उठाई, गिर गई, चारों तरफ कारपेट पर तेल फैला। और वो मेरा गुरु है, उससे मैंने सीखा है। वो चिल्लाया वहां से, दादी माँ दादी माँ। ये दादी माँ को जितना बेवकूफ बना सकता है ना, भगवान को नहीं बना सकता। क्या है मेरे बेटे कन्हैया, क्या है? देखो दादी माँ अपनी जो है ना कल्पना, उनके नौकरानी का नाम कल्पना था, कल्पना है ना, उसने स्वामी जी के कमरे में तेल उड़ाल दिया है, देखो कितना खराब हो गया है। ये आई, अरे फिर बुलाया उसको, क्यों किया तुमने ऐसा? बोले बेबी जी मैंने नहीं किया। तो क्या मेरा कृष्णा झूठ बोलता है? और मैं दोनों को देख रहा था। अब हम सीखना क्या है, उस बच्चे को भी मालूम है यदि मैंने नहीं किया तो उसकी पनिशमेंट मुझे नहीं मिलेगी। दुखी होने का कारण ये मैं है। मैंने इतना मेहनत करके बच्चों को बढ़ाया, क्या किया मेहनत आपने? क्या लंबाई खींची उनकी? देखो, मैंने इतना पैसा खर्चा करके पढ़ाया। ये जो मैं है ना, ये है विज्ञानमय कोश, और यही कर्तृत्व लक्षण। इसी को लेकर के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है, मां कर्म फल हेतुर्भूहु, कर्म फल हेतु, कर्म के फल को निर्माण करने वाले कारण मत बनो। क्रिया से क्रिया फल, कभी शब्द सुना है? कर्म से कर्म फल शब्द होता है, क्रिया से क्रिया फल क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां कर्तृत्वाभिमान नहीं है। जहां कर्तृत्वाभिमान नहीं, वहां पाप नहीं, पुण्य नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं। तो जैसे खाना खाया एकादशी के दिन गलती से, फिर दुख होता है, अरे राम राम, मैंने तो एकादशी के दिन खाना खाया, अब क्या होगा? नरक में जाओ ना सीधे। और खाना खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हुआ तो क्या है? महापाप है। डिसेंट्री हुई तो पुण्य है। तो खाना हम पचाते नहीं है, खाना पचाने में मैं पचा रहा हूं, ये भाव नहीं होता। इसीलिए ये जो कर्तृत्वाभिमान है, इसका स्थान कहाँ है? ये विज्ञानमय कोश में। कल आपको बताया था, ये जो छोटी उंगली है अन्नमय कोश देह, ये वेडिंग रिंग वाली उंगली जो है, इसको अनामिका कहते हैं। इसमें वेडिंग रिंग डालते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे बम्बई की भाषा में वेड़ा पागल को कहते हैं। इसमें रिंग डालने के बाद अच्छे खासे आदमी पागल हो जाते हैं, इसीलिए वेडिंग रिंग कहते हैं। और ये जो बड़ी उंगली है, इसको कहते हैं मनोमय कोश, सबसे बड़ा है हमारे जीवन में। ये तीनों, और चौथा है विज्ञानमय कोश। यहाँ जो मैं है, यही सब सुख दुख पाप पुण्य निर्माण होता है, और यही स्यात् संसार कारणम। अब ये करता क्या है? अनुव्रजन चित्त प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञा प्रकृतिर्विकार ज्ञान क्रियावान अहम इति अजस्रम देहेन्द्रियादिषु अभिमन्यते भृशम। ये अब ध्यान से सुनना, कल आपको बताया था, हमारे चेहरे को देखो, आपको दो प्रकार के प्रकाश देखेंगे यहां। एक सामान्य प्रकाश, इस सामान्य प्रकाश में सब कुछ है, टेबल है, कुर्सी है, सब कुछ है, सामान्य प्रकाश। वैसे हमारे चेहरे पर भी वही सामान्य प्रकाश है। दूसरा विशेष प्रकाश है। कहाँ? जहां जहां हमारी स्किन टाइट होगी, या
चश्मा होगा, चश्मा है कि नहीं, हाँ है, तो चश्मा, तो वहां ये जो प्रकाश का एक बिंब है छोटा सा, कहीं ना कहीं होगा। जैसे मैं देखता हूं दिन में भी चांद खिले, देखो एक दिन में, एक रात में दो दो चांद खिले, यहाँ कई जगह में दिन में भी चांद खिले। दो प्रकार के प्रकाश है, एक सामान्य और एक विशेष प्रकाश। ये जो विशेष प्रकाश है, यहां मैं निर्माण होता, और ये विशेष प्रकाश कहाँ होगा? वृत्ति में होता है। वृत्ति क्या है? आपको सुबह बताया था कि जैसे सरल सहज स्किन हो तो वहां सामान्य प्रकाश होगा, और वहां कहीं यदि टाइट हो गया तो वहां विशेष प्रकाश होगा। इसी प्रकार से बुद्धि में विषय ने प्रवेश करने के बाद वृत्ति निर्माण होती है, और इस वृत्ति में चैतन्य का जो प्रकाश है उसको चिदाभास कहते हैं। तो ये तीनों मिला करके, चैतन्य का प्रकाश और वृत्ति और उसका प्रतिबिंब, ये तीनों मिला करके जो होता है उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। इसी को जीव कहते हैं। आपके उदाहरण से ले लो, आदमी, वृत्ति हो गई पत्नी, उसमें उस आदमी का प्रतिबिंब पति, तीनों मिला करके, तो आदमी सामान्य प्रकाश है, पति विशेष प्रकाश, विशेषता आ गई उसमें। तो एक बार अमेरिका में हमको पूछा एक अंग्रेज ने कि आप लोगों की यहाँ की जो लेडीज होती है ये यहाँ ये .com लगाती है लाल, क्या कारण है? हमने कारण ये है कि अब तुम्हारा मौका चला गया है, शी इज ऑलरेडी बुक्ड। ओह, शी इज मैरिड, यस। लेकिन जेंट्स के लिए क्या होता है? जेंट्स भी तो मैरिड होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है? जरूरत ही नहीं, चेहरे से ही पता चलता है शादीशुदा है। देखो महाराज, चेहरे पर तेज आ जाता है शादी का। तो ये जो विशेषता है, ये है जीव। जो निर्विशेष है वो है परमात्मा। तो हम किसको महत्व देते हैं? पति को महत्व देते हैं कि आदमी को महत्व देते हैं? हम पत्नी को महत्व देते हैं कि स्त्री को महत्व देते हैं? हमको जो अनुभव हो रहे हैं, ये दोनों को हो रहे, आदमी को भी अनुभव हो रहा है और पति को भी दुख अनुभव हो रहा है। इन दोनों में से आप किसको महत्व दे रहे हो? यदि पति को महत्व दोगे तो दुख के कारण दुखी होगे, और यदि आदमी को महत्व दोगे तो दुख का अनुभव होगा लेकिन आप दुखी नहीं होगे। और कौन सी साधना करना चाहते हो मुझे बताओ। इसीलिए जो ज्ञान से वस्तु प्राप्त होती है ना, वो प्राप्त नहीं होती, ऑलरेडी प्राप्त है, ये लखाया जाता है। और जो अज्ञान से वस्तु अप्राप्त होती है वो अप्राप्त नहीं होती, भ्रांति है कि हमको मिला नहीं। इसीलिए अनुव्रजम चित प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान सज्जा प्रकृति विकारहा, और यही प्रकृति में विकार है। और इसमें क्या क्या होता है फिर? ज्ञान क्रियावान अहम इति अजस्रम, फिर अखंड रूप से अजस्रम ज्ञान क्रिया, इन दोनों को लेकर के जीवन चलता है। पहले जानते हैं, फिर देखो तीन चीजें हैं, जानाति इच्छति करोति। जिसका ज्ञान नहीं होता उसकी इच्छा नहीं होती, और जिसकी इच्छा नहीं होती उसके लिए कर्म नहीं होते। अभी हम लोग YouTube पे दुनिया भर की चीजें देखते हैं। YouTube काय को आपके टीवी में ही होता है। दोपहर को 11 बजे सब लोग चले गए और ये महामाया घर में रहते हैं, काम धंधा तो कुछ है नहीं, टीवी लगा दिया। उसमें आता है आलू काटने की मशीन। 5 मिनट में आप 5 किलो आलू काटोगे बिना किसी प्रयत्न के, सभी टुकड़े एग्जैक्टली एक जैसे हो गए। MRP 21,000 रुपये। अभी के अभी डायल करो इस नंबर पर
तो 2100 रुपये। अरे इतना सस्ता, तुरंत डायल करो, वो रॉन्ग नंबर नहीं होगा, पक्का होगा, और आपके पास तुरंत आ भी जाएगा मशीन। अब आ तो गई मशीन, अब इतने आलू काट के क्या करें, क्योंकि घर में दो ही है, हम दो, कोई नहीं हमारा। अब ये मशीन लाई, दिखानी तो है ना दुनिया को, फिर कोई ना कोई बहाना बन करके एक पार्टी बनाओ, और सब कुछ बनाया, आलू की सब्जी भी बना दी, सब लोग खा रहे। ये जाके पूछे कैसा है, खड़िया बढ़िया है आलू, हाँ आलू की सब्जी ठीक है, हमेशा की जैसी है, अब इसमें क्या विशेष है। आपने देखा नहीं, सभी आलू के टुकड़े एग्जैक्टली के, हाँ हमारे काम वाले भी ऐसे काटती है। 2100 रुपये पानी में गए। उसको कहो कि मत परचेस करो तो मानेंगे क्या? क्योंकि जब मालूम नहीं था तब इच्छा नहीं थी, इच्छा नहीं थी तो करते नहीं। देखो अब ध्यान से सुनना, इच्छा किसकी होती है? इच्छा अन्य की होती है। ओ संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। मन में कोई भी संकल्प, ये करना वो करना है, इसके चक्कर में हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। देखो इसीलिए ज्ञान क्रियावान, ज्ञान हो गया फिर कर्म करेंगे, और फिर अहमिति अजस्रम, और अखंड रूप से मैं करके चिल्ला रहा है। फिर देह इंद्रियादिषु अभिमन्यते वृषम, और फिर देह और इंद्रिय इसी में लगे हुए। जिनको संगीत थोड़ा बहुत आता है ना, तो अंडरलाइन थोड़ा बहुत, वो चाहते हैं कि हम गाएं। अब ऐसे जो स्वयं होकर के चाहते कि स्वामी जी आपके सत्संग के पहले मैं एक भजन गाऊं, हाँ जाओ गाओ, उस दिन मैं जानबूझ के लेटा था। कितना कितना दुख सहन करेगा आदमी। देखो क्योंकि एक बार खुजली आ गई ना, आदमी की रोक नहीं सकता। इसलिए देहेन्द्रियादिषु अभिमन्यते वृषम, फिर मैं करके रहता है। और फिर अनादिकालो अयम स्वभावः जीवः समस्त व्यवहार मूढ़ा करोति कर्माणि पुनर्वासना पुण्यानि अपुण्यानि च तत्फलानि भुंक्ते विचित्रासु अपि योनिषु व्रजन आयाति निर्याति अत ऊर्ध्वमेषा अस्यैव विज्ञानमयस्य जागरण स्वप्नाद्यवस्था सुख दुःख भोगः देहादि निष्ठा श्रमधर्म कर्म गुणाभिमानः सततं करोति ममेति विज्ञानकोशो अयम अति प्रकाशः प्रकृष्ट सान्निध्य वशात् परात्मनः अतो भवत्येष उपाधिरस्य यथात्मनि संसरति भ्रमेण। यहाँ कहा इतना ही कि यह जो अनादि अयम स्वभावः, ये ऐसा ही होता है। अब सवाल ये है, आपने इसको सत्य माना कि नहीं माना? दर्पण में प्रतिबिंब कब से पड़ रहा है? देखो अनादि, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहो न चाहो, दर्पण के सामने गो प्रतिबिंब होगा। फिर क्या करना, आपके हाथ में इतना ही है, उसको सत्य मानते हो या मिथ्या मानते हो, या आपके हाथ में। सत्य मानोगे तो परे झगड़ा करो, और यदि मिथ्या मानोगे तो मौज में रहो। अब क्या करें दर्पण से प्रतिबिंब को हटाने के लिए? फिर हम दान धर्म करेंगे। एक पक्षी कर रहा था, दान धर्म किया, फिर देखा अभी भी प्रतिबिंब है, इसको हटाना है, मारना है। फिर योगा किया, प्राणायाम किया, पाठ किया, जप किया, कुछ नहीं हो रहा। और फिर आकर में गुस्से गुस्से में उस दर्पण को तोड़ दिया, तो और टुकड़े हो गए, इतने पक्षी फिर और निर्माण हो गए। देखो संतो, the only way to go beyond the impact of the illusions is to recognize the illusion as an illusion. There is no other way. यही सब साधना है।
अब ये थियोरेटिकल हो गया, अपनी जिन में उतारो ना, अध्यात्म अपने में उतारना है। तो सुखी दुखी कौन होता है, झगड़ा कौन करता है? तो ये जो पति पत्नी जो दोनों बेवकूफ, ये झगड़ा करते हैं। दोनों समझदार नहीं, एक तो समझदार हो। और कितना भी आप सत्संग सुनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनलेस यू वांट टू चेंज। इसीलिए हमने गुरु की परिभाषा बदल दी है। हम लोग नॉर्मली क्या करते, गुरु माने उसका फोटो लगा के दीवार में उसको क्रूसीफाई कर दिया, नीचे मत उतरना, वहीं लटके रहो। देखो, गुरु है हमारी अपने हर एक अनुभूति से सीखने की जो क्षमता है, वो गुरु है। यदि आप सीखना नहीं चाहते हो तो साक्षात भगवान भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। क्या करोगे सत्संग में आकर के? अपने को बदलना है, और बदलना है माने क्या, गलत धारणाओं का त्याग करना है। तो पहले पहले जब हम लोग सत्संग करते थे पढ़ा करके, तो जो पढ़ा वही बोला। सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति, कुछ नहीं होता। तो महाराज स्वयं को बदलना है, स्वयं को बदलना है। इसीलिए यह भुंक्ते विचित्रासु अपि योनिषि व्रजन आयाति निर्याति ऊर्ध्वमेशः। और फिर अनेक प्रकार के कर्म करते करते उसके संस्कार इसके मन में हो, इस बुद्धि पर हो गए। संस्कार युक्त ज्ञान को कहते हैं जीव की कमाई। जितने ज्यादा संस्कार हो गए उतने आप ज्यादा दुखी, जितने कम संस्कार उतने कम दुखी। जीरो संस्कार आप परमानंद हो। और इसी के कारण फिर ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी में फंसे रहता है। और यह जो विज्ञानमय कोश है, इसी की होती है जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, और किसी के नहीं। और फिर देहादि निष्ठा आश्रम धर्म कर्म गुण अभिमानम सततम ममेति, फिर उसी को अभिमान होता है। मैं धर्म के अनुसार चलता हूँ, मैं घास खाता हूँ, मांस नहीं खाता हूँ, मैं बिना नहाए कभी भी कुछ खाता पीता नहीं, हमारे यहाँ ऐसा, हमारे यहाँ वैसा, पूरा जीवन इसी मैं। इसीलिए बकरी ईद को मैं को काटते हैं। फिर उसको बकरा ईद कहना चाहिए ना। बकरी ईद क्यों कहते हैं? बकरे को काटते इसीलिए बकरी खुश। तो महाराज मुझे पूछा था एक, स्वामी जी ये बकरी ईद क्यों कहते? हमने कहा यार मैं मुसलमान नहीं, मुझे मालूम नहीं। नहीं, आपको सब मालूम है, तो हमने लगा दिया है। इसीलिए सततम ममेति, हमेशा मेरा मेरा करके चलता है। तो विज्ञानमय कोशा अतीव प्रकाश प्रकृष्ट सानिध्य वशात परात्मना। अब ध्यान से सुनना। अन्नमय कोश दूर है हमारे स्वरूप से, उससे पास है प्राणमय कोश, उससे भी पास है मनोमय कोश, उसके भी पास है विज्ञानमय कोश, उसके भी पास है आनंदमय कोश। इन सब का आधार एक परमात्मा है। अब देखो, आपके मकान के बगल में यदि कोई वहाँ डिस्को का क्लब हो, तो आपको डिस्को के गाने सुनने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। इसी प्रकार से विज्ञानमय कोश मैं, इसका पड़ोसी है आनंदमय कोश। देखो, और ये जो मैं है, ये इधर में है 3 कोश, अन्नमय प्राणमय मनोमय, और इधर में है आनंदमय। देखो है ना, अन्नमय प्राणमय मनोमय एक साइड में, ये बीच में, और एक साइड में आनंदमय कोश। जब तक के ये मैं विज्ञानमय कोश मनोमय कोश के साथ रहेगा, तब तक के मैं सुखी मैं दुखी।
जब तक ये मैं प्राणमय कोश के साथ रहेगा, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, भूख लगी प्यास लगी। और जब ये मैं विज्ञानमय कोश अन्नमय कोश के साथ रहता है तो मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं बूढ़ा, और इसका बोझा ढोते ढोते ये मैं थक जाता है। क्यों धो रहा था? आनंद को प्राप्त करने के लिए, खुशी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन फेल हो जाता है। तो फिर छोड़ दो यार। छोड़ दिया तो फिर कहाँ गया ये आनंदमय में वापस आ गया। आनंदमय में क्या है? वहां ना तो मन के साथ तादात्म्य है, ना तो प्राणों के साथ तादात्म्य है, ना तो देह के साथ तादात्म्य है। ये तीनों का त्याग कर दिया तो सबके त्याग में जो बचता है वो आनंद है। सुषुप्ति में क्या मिलता है हमको? क्यों हम इतने तरसते हैं सोने के लिए? क्या मिलता है? यही मिलता है कि जो बोझा हम ढो रहे थे, देहात्म भाव का, प्राणात्म भाव का और मनोमय के साथ, ये तीन बोझे हमने उतार दिए। तो जैसे आनंदमय कोश में चले गए, वहां तत्र माता अमाता भवती, तत्र पिता अपिता भवती। वहां ये मैं कुछ बना हुआ था, ये बनावटी खत्म हो गया और अपने स्वरूप के पास पहुंच गया। देखो संतो, आपको कुछ नहीं बताया, ये गंगा जी में डुबकी लगाओ, या तो फिर वहाँ प्रदक्षिणा करो, जप करो, दान धर्म करो, पुण्य को, कुछ नहीं बताया आपको। ये भी डर डर के ये नहीं करोगे तो पाप लगेगा, नरक में जाओगे। तो नायम आत्मा डरपोक न लभ्या, डरपोक को नहीं होता परमात्मा की प्राप्ति। एक बार हम थे यूएसए में कहीं, तो हम बाहर वॉक कर रहे थे एक मॉल के। हमारे फ्रेंड कुछ खरीदने गए, हमने तुम घूम के आओ, मैं ज़रा बाहर वॉक करता हूँ, अच्छी जगह है। तो वहाँ उतने में एक पादरी आ गया, बड़ा फ्रॉक पहन करके, गाड़ी रख दी और हमारे पास आ कहते, आर यू इंडियन? आई सेड एनी ऑब्जेक्शन? नो, जस्ट लाइक दैट, ओके। आर यू हिंदू? आई सेड यस, आई एम हिंदू। डू यू बिलीव इन जीसस? आई सेड नो, आई बिलीव इन लॉर्ड जीसस, ही इज नॉट योर बेबी जीसस, लॉर्ड जीसस। Okay, okay, Lord Jesus. Then you are a Christian? I said, yes, I am a Christian. But just now you said you are a Hindu. I said, yes, I am a Hindu. How it is possible? I said, latest technology, 2 in 1. जब हमने कहा 2 in 1 तो उसको गुस्सा आया, ऐसे करोगे तो you will go to hell. हमने कहा आप कहाँ जाएंगे? यदि आप स्वर्ग में जाओगे, I will prefer hell. किसको डरा रहे हो? नायम आत्मा डरोपोकी न लभ्या। देखो महाराज, मरने के बाद क्या होगा? जिंदे है तो कुछ हुआ क्या? मरने के बाद क्या होगा? वो महाराज, तब जा करके ये ज्ञान का आनंद जीवन में प्रकट होता है। नहीं तो उसी को लेकर के परेशान होते रहेंगे। तो गुणाभिमानम सततम ममेति विज्ञानम कोशा अयम अति प्रकाशः प्रकृष्ट सानिध्य वशात परात्मना। क्योंकि ये जो मैं है ये परमात्मा के अत्यंत नज़दीक होता है। कितना नज़दीक होता है? गॉड रियलाइजेशन के लिए क्या क्या साधना करनी पड़ेगी, कितने दिन जप करना पड़ेगा और क्या अनुभव होगा? उत्तर, एक पति को मैं आदमी हूं ये जानने के लिए, ये अनुभव करने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी, कितने दिन लगेंगे और क्या मिलेगा? देखो, जो विवाह किया ही नहीं वो पति से आदमी होने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी वो प्रश्न पूछेगा? देखो महाराज, ये जो जीव 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 है ना, इसको ज्यादा महत्व मत देना। ये जीव का प्रसंग केवल
हमारे मूर्खता को समझाने के लिए है। मूर्खता क्या है? हम अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। तो उसके पहले ये सोचो कौन सुखी दुखी है, तब पता चलेगा आदमी सुखी दुखी नहीं है। यह जो पति है, भाई है या तो पिता है, ये सुखी दुखी है। अब इनका इंक्वायरी करो ना, कौन है ये पति? क्या पैदाइशी पति होता है कोई? फिर गलती से होता है, गलती है तो भुगतो। देखो महाराज, अध्यात्म ये कर्म प्रधान नहीं है, और ये तभी हो सकता है जब हम ये हिम्मत है कि हर देह में एक जीव अलग होता है। इस भ्रांति को त्याग दो। जीव यह अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। असली शब्द है जीवन, न माने नहीं, कोई जीव भी नहीं होता। लेकिन जिनको रोने धोने की आदत है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृष्णा कृष्णा। और वो हंस रहा है, अरे बेवकूफ, व्हाई आर यू बिकमिंग सीरियस? पूरी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने रोते रोते हुए नहीं बताई। रो रहा था अर्जुन, वो हंस रहे थे। क्या हम नहीं करते ये बच्चों के साथ? किसी छोटे बच्चे को हम एक बार खेल रहे थे, उसको हमने कहा देखो तुमको दोनों है, मम्मी पापा, हमको एक भी नहीं है, हमको पापा दे दो, मम्मी तुम रख लो। उसने अपने पापा को, नहीं 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 पापा मेरे आप, ठीक है पापा मैं मम्मी ले जाता हूँ, मुझे एक चाहिए कोई ना कोई। तो उसकी मम्मी को पकड़ा और फिर वो रोने लग गई। मेरे मम्मी को खूब जोर से पटक पटक के चिल्लाने लग गई, मुझे मारने लग गई। जब ये सब कर रही थी, ना तो उसकी माँ दुखी हुई, ना पिताजी दुखी हुए, ना मैं दुखी हुआ। क्यों? टाइम पास हो रहा था। कन्हैया लाल यही कर रहा है। क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा था, मैं उसकी माँ को ले जाऊं? देखो इतनी सिंपल बात है, लेकिन बच्चे को लगता है रियली है, ये कुछ नहीं हुआ महाराज। ऐसे फंसे रहते हैं इस दुनिया में। तो करे क्या? महामंत्र, वेरेवर वेनेवर व्हाट एवर यू आर बी 100%, बट डोंट फॉरगेट कर्नाटक। पूरी की पूरी आध्यात्मिक साधना इसमें आ गई है। इसीलिए विज्ञान कोशो अयम अति प्रकाशः प्रकृष्ट सानिध्य वशात परात्मनः। हमारा पड़ोसी परमात्मा है, जैसे पति का पड़ोसी आदमी होता है। पति का पड़ोसी पत्नी नहीं होती, आदमी होता है। पत्नी चली गई तो भी आदमी रहता है, आदमी को कुछ नहीं होता। तो ये दुखी होने वाला जो है, ये पतित पावन सीताराम, ये दुखी होता है। देखो, जो नहीं है उसको आप कैसे मदद करोगे? वो संतो कुछ नहीं कर सकते आप। हमने एक कहानी बताई थी, आपको याद होगी या नहीं होगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक आदमी था, उसको ड्रामा में राणा प्रताप का रोल मिलता था और वो बहुत बढ़िया रोल करता था। एक बार हो गया, दो बार हो गया, ऐसा करते करते 2-3 हजार उस ड्रामा के परफॉर्मेंस हो गए और वो एक्सपर्ट हो गया। और हर ड्रामा खत्म होने के बाद जब वापस आता है ग्रीन रूम में, तो उस समय का जो लड़का होता है सामान इकट्ठा करने वाला, वो कहता अरे राणा प्रताप जल्दी खोल, जल्दी दे, ये निकाल वो निकाल, मुझे रख देना है। सब राणा प्रताप को निकाल करके थैले में बांध करके ताला लगा करके लेबल राणा प्रताप चला गया। रोज का यही काम धंधा। एक दिन राणा प्रताप को चढ़ी, उतरी ही नहीं। और फिर जब आ गया राणा प्रताप ग्रीन रूम में, बच्चे ने कहा ए राणा प्रताप जल्दी कर यार, मुझे जाना है। राणा प्रताप के साथ ऐसी बात करता, एक लगाया चाटा। वो छोटा बच्चा क्या हो गया इसको बेवकूफ को,
राणा प्रताप को बेवकूफ कहता है, दूसरा चढ़ा लगा। फिर हाथ में भाला लेकर के राणा प्रताप वो थिएटर के बाहर निकला, खाट 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 करके। सामने बस थी खड़ी, बस में घुसा। राणा प्रताप को लगा मेरे ही लिए बस आई है, हर एक को ऐसे ही लगता है, इधर आ जाओ, हर एक को तो मुझे बुलाया। वो घुसा अंदर में। कंडक्टर, हे क्या बोले बन के आते हैं, टिकट के पैसे निकाल। राणा प्रताप को टिकट मांगता पड़ा। तो ड्राइवर ने देखा क्या हो रहा है, बोले चुप रहो, चुप गए। गाड़ी निकल पड़ी, रात के 12-1 बज गए और घोर जंगल में जाके रुकी, एकदम जोर से झटके से, जैसे झटके से गड़ा। इमीडिएटली राणा प्रताप, क्या हुआ? ड्राइवर कहता है चित्तौड़गढ़। राणा प्रताप नीचे उतरा, बस चली गई और वो जंगल में भटक रहा है। वो राणा प्रताप आप और हम है। यही संसार सागर है महाराज, ये रोल है, ड्रामा है, इसको सत्य मत मानो। पूरी रामायण आप पढ़ते हो, क्या सीखा? एक बार यहां जैसे आते हैं ना अपने रमेश भाई ओझा जी, एक बार हमको मिले थे वहाँ मेलबर्न में। तो बोले स्वामी जी आइए सत्संग के लिए। हम गए उनके सत्संग के लिए। तो बोले हमको भी बैठा दिया, बोले आप कुछ बोलिए। हमने कहा विषय क्या चल रहा है? उसी पर बोलते। बोले रामायण चल रहा। हमने ठीक है, कितना? बोले जितना बोले, ऐसे नहीं फिर हमारा बंद नहीं होगा, पर ठीक है 5-10 मिनट बोलो। हमने कहा आपने रामायण सुना है महाराज, इसे और अच्छा सुनोगे। मैंने क्या सीखा रामायण से ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेरी साधना कुछ करना नहीं है, मेरी साधना है अपने जीवन के हर एक अनुभूति से कुछ ना कुछ सीखना है। ये हमारी साधना है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, ये साधना नहीं। सीखो अपने अनुभूति से। अच्छा, तो रामायण में हमने क्या सीखा? हमने कहा रामायण में हमने ये सीखा कि जब दशरथ जी का पुत्र साक्षात नारायण का अवतार रामचंद्र प्रभु के रूप में होता है, उसी पुत्र के कारण दशरथ जी का मृत्यु होता है। दशरथ जी के मृत्यु का कारण कौन था? रावण? कैकेयी? नहीं, पुत्र राम। तो जब आपका पुत्र साक्षात राम होता है तब बाप के ये हाल, और आपके पुत्र कबूतर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? ये है रामायण। अरे यार ये कभी सोचा ही नहीं। आप चिंतन कहां करते हो? अन्य से सुख की, आनंद की अपेक्षा करना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। डोंट बेग फॉर हैप्पीनेस, डिस्ट्रीब्यूट हैप्पीनेस। इसीलिए प्रकृष्ट सन्निध्य वसाद परात्मना अतो भवति अयम उपाधिरस्य यदात्मधि संसरति भ्रमेण। असल में परमात्मा स्वरूप होते हुए भी हमने अपने आप को जीव माना है। एक हो तो ठीक है, कितने बोझे हैं। मैं पति हूँ, मैं भाई हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं क्या क्या नहीं हूँ। कितना बोझा सर पर है। हटाओ सब बोझे को, देखो कितना आनंद आता है। तो कैसे हटावे? कर्नाटक, जहां जो रोल प्ले करना है करो, बढ़िया से बढ़िया करो, लेकिन समझो कि राणा प्रताप मत बनो। काम खत्म हो गया, निकाल दो अपने कपड़े और फिर अपने लुंगी में आकर के केरला चले जाओ। चलिए, यह जो ज्ञान है ना महाराज, यही हमारा भला कर सकता है। और यदात्मधि संसरति भ्रमेण, तो हमारे मूर्खता का कारण ये भ्रम है। भ्रम से हटाओ अपने आप। अब असल में बताते हैं, योयम विज्ञानमया प्राणेषु हृदय स्फुरति स्वयं ज्योति कूटस्थ सन आत्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः। तो यह विज्ञानमय क्या हो गया? ये
प्राणमय, मनोमय और अन्नमय, इन तीनों के साथ तादात्म्य करके अपने आप को जीव मान लेता है। असल में क्या है? कूटस्थ सन। अब ध्यान से सुनना। कूटस्थ का तात्पर्य, कूट माने जो लोहार के पास आयरन होती है ना, जिस पर गरम गरम लोहे को ठोक ठोक करके भिन्न आकार दिए जाते हैं, उसको आयरन कहते हैं, उसको संस्कृत में कूट कहते हैं। उस पर सभी आकारों में परिवर्तन होते हैं, लेकिन उस आयरन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से कूटस्थ, हम असल में सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है और उसी पर अनेक प्रकार के आकार बदलते हैं। कभी पति है, कभी भाई है, कभी पिता है, कभी सोता है। ये जो आने जाने वाले हैं, ये उपाधि के कारण है। लेकिन जो कूट है, जो इन सब का आधार है, वो ज्यों का त्यों है। करना कुछ नहीं है संतो, निकम्मे बनो और कुछ नहीं करना। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। बचपन का देह आके चला गया, जवानी का आके चला गया, मध्यम वय का आके चला गया, बुढ़ापे का चला जाएगा। अपन को क्या फर्क पड़ता है? वो संतो, दो बातें हमने स्पष्ट बताई है। पूरी आध्यात्मिक साधना केवल देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव की निवृत्ति। जो योगा करके लंबी आयु जीना चाहते हैं और जो आत्महत्या करके मरना चाहते हैं, दोनों की भ्रांति एक ही है। दोनों ने अपने आप को देह मान के रखा है। तो जो लंबी आयु जीना चाहता है, वो सोचता है कि मैं देह हूं, और जो जल्दी मरना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, उसकी भी वही भ्रांति है, देह मरा कि मैं मरा। दोनों बेवकूफ। इसीलिए यह जो विज्ञानमय है, यह प्राणेश हृदय स्फुरत सात्म ज्योति कूटस्थ सन आत्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः। उपाधि के कारण हम कर्तृत्वाभिमानी कर्ता भोक्ता बनते हैं। तो हमने उपाधि चढ़ा ली अपने पुत्र के अपने पर, मैं पिता हूं, तो ये मैं है, मैंने इसके लिए ये किया, तो कर्तृत्वाभिमान। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, भोक्तृत्वाभिमान। असल में कुछ नहीं हुआ। कूटस्थ सन कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः। इसीलिए अपने सुषुप्ति में जब आप जाते हो रोज, उधर थोड़ा ध्यान देना कि सो रहे हो माने क्या कर रहे हो। डेमोन्स्ट्रेट मत करना। अभी सोते हैं माने क्या करते हैं। दुनिया से अपने आप को लपेट के वापस ले आते और धीरे धीरे सबका त्याग करते करते अपने बिस्तर में घुस गए। उसके पश्चात आखिरी क्या होता है? केवल एक महामंत्र का जप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। उसके लिए फिर योगाभ्यास करते हैं, पहले शवासन में, लेकिन आई यार मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं, आई वॉन्ट टू स्लीप। फिर करवटासन करते हैं, फिर करवट में बदलते हैं, वाम कुक्षी, वाम करवटासन। ऐसे नहीं यार नहीं हो रहे। फिर दक्षिण करवटासन करते हैं, नहीं अभी भी नहीं। फिर ऐसा भुजंगासन करते हैं और ये प्रयत्न करते हैं। किस लिए? ये मैं जिसको नींद चाहिए थी, जब वो मैं भी ड्रॉप हो जाता है तो वहां नींद शुरू हो गई। नींद में जो नींद चाहता था वही गायब हो जाता है। तो ये बताओ क्या साधना करोगे? इसीलिए खुशी को पाने के लिए प्रयत्न मत करो। जो भी करना है खुशी से करो। जो करके प्राप्त करोगे वो नष्ट होगा, और जो समझदारी से प्राप्त होगा वो कभी नष्ट नहीं होगा।
इसीलिए स्वयं परिच्छेद उपेत्य बुद्धेः तादात्म्य दोषेण परम मृषात्मना। ये तादात्म्य दोष जो है कि मैं पति पत्नी भाई बहन हूं, ये इसका कोई मतलब नहीं रे बाबा। तब ये नाटक चल रहा है दुनिया में, ज्यादा सीरियस होकर के मत रहना। नहीं तो इतना सीरियस हो जाते हैं, या तो अपने घरों में या तो समाज सेवा करेंगे, ये सब ठीक चल रहा है अपने जगह में, लेकिन अपना जीवन उसमें बर्बाद न करें। तो स्वयं परिच्छेदम उपेत्य बुद्धे तादात्म्य दोषेण परम मृषात्मना सर्वात्मकासन अपि वीक्षते स्वयं स्वतः पृथक्वेन मृदो घटानिव। तो ये तादात्म्य का दो दोष है, इसीलिए जो मृषात्मा है, जो हमने अपने आप को जीव मान के रखा है, उसी को सत्य समझते हैं। असल में हम परमात्मा स्वरूप है, उसको न जानने के कारण, जैसे मिट्टी ने कल्पना करी कि मैं घट हूँ, तो वो घटिया ही रहेगी। इसी प्रकार से परमात्मा जब इस भ्रांति में फंसता है, ध्यान से सुनना, परमात्मा नहीं फंसता भ्रांति में, जीवात्मा भी नहीं फंसता भ्रांति में। परमात्मा को भ्रांति है नहीं, जीवात्मा सत्य नहीं है, उसको भी भ्रांति नहीं है, भ्रांति कहीं है ही नहीं। इसीलिए न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुक्तः न मुमुक्षुर्वै इत्येषा परमार्थता। ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है, फिर लाइफ क्या है? लाइफ इज ए टाइम पास। जिसको टाइम पास करना आया वो कभी बोर नहीं होता। जो बोर होता है वो कुछ पाना चाहता है। तो इसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, और आप करोगे नहीं ये भी बताते हैं। इसको कहते हैं आत्मविश्वास। जहां भी इसको हमने नाम दिया है, ये हमारा स्पेशल योगा है। क्या है वो योगा? आप जहां भी बैठो, शुरू करो 1 मिनट से, अपने आप से नहीं बोलना। अब ये योगा कब करें, कहाँ करें, कौन से आसन में करें? हाँ, बताते हैं। इसको हमने नाम दिया है कमोड योगा। जब आप कमोड पर आसनस्थ होते हो, तो जब तक के आपका सत्कर्म पूर्ण नहीं होता, तब तक के अपने आप से मत बोलो। घंटे पर बैठते हो, महायोग हो गए। गिव इट ए ट्राई। अपने आप से मत बोलो, और एक दिन आपको क्लिक होगा। क्या? हम अपने आप से बोलते हैं भविष्य को लेकर के, और भविष्य कभी आता नहीं। टुमारो नेवर कम्स। उसी में फंसे रहते हैं। भविष्य की प्लानिंग करो। हम प्लानिंग नहीं करते, हम वरी करते हैं। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है, नीति रश्मि जिगीषताम। जो जीवन में सफल होते हैं, वो वर्तमान में प्लानिंग परफेक्ट करते हैं, इसीलिए सफल होते हैं। हम सफल नहीं इसलिए होते क्योंकि हम प्लानिंग नहीं करते, हम वरी करते हैं। वरिंग इज डिफरेंट देन प्लानिंग। देखो, इसीलिए तादात्म्य दोषेन, हमारा ये मन बुद्धि के साथ तादात्म्य हो गया, और जो नहीं है उसको सत्य मानने लग गए। इसीलिए उपाधि संबंध वशात परात्मा उपाधि धर्मान अनुभाति सद्गुण अयो विकारान एव विकार्यवान वन्यवत सदैक रूपोपि परस्वभावात्। उपाधि वशात, उपाधि के कारण परमात्मा जो है अपने को जीवात्मा मानने लग जाता है। उपाधि के कारण आदमी अपने आप को पति मानने लग जाता है। आपको दूसरा कोई उदाहरण आता नहीं क्या स्वामी जी?
इसीलिए कि ठोक ठोक के एक हाथ तो लगेगा। सुखी दुखी होने वाले केवल यही दो प्राणी हैं, बाकी कोई सुखी दुखी नहीं होता। झगड़े इन्हीं में होते हैं। लेकिन ये समझो पिता पुत्र का झगड़ा हो गया, अलग अलग रहेंगे, कोई जरूरत ही नहीं। पत्नी और पति का झगड़ा हो गया तो फिर डाइवोर्स तक बात चली जाती। डाइवोर्स के बाद कुछ नहीं होता, दूसरे से शादी कर लेते। इसलिए उपाधि के गुण कैसे आते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। अयो विकारवान अविकारीवान वन्यवत। एक लोहे के टुकड़े को यदि हमने अग्नि में डाला लंबे समय तक, तो ये दोनों के गुणधर्म एक दूसरे पर आ जाते हैं। लोहा काला है, अग्नि के साथ लाल दिखता है। अग्नि को वजन नहीं है, लोहे के साथ होने से वजन आता है। तो एक दूसरे के गुण एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। इसी प्रकार से देह के जो या उपाधि के जो गुण हैं वो मेरे बन जाते हैं, और जो सत्य है कि वो सत्य के गुण उपाधि के साथ जुड़ जाते हैं, और मैं दुखी हूं इसी को हम सत्य मानने लग जाते हैं। इतनी सिंपल बात है। तो जैसे अग्नि को वजन नहीं, वो लोहे का वजन धारण करता है, और लोहे को लाल रंग नहीं, वो अग्नि का धारण करता है। इसी प्रकार से देह और परमात्मा, इन दोनों का संगम हो गया तो परमात्मा सत्य है, तो सत्य मानने लगता है। लेकिन कौन सत्य है? मैं देह हूँ। ये देह जो असत्य है उसको सत्य मानने लग जाता है। ये दोनों की खिचड़ी को कहते हैं जीव, इसकी कहीं सत्ता नहीं। तो करे क्या? उस गर्म लोहे को ठंडे पानी में डालो। पानी तो है नहीं, शांत रखो, अग्नि से दूर रखो। धीरे धीरे ये जो अग्नि है लोहे का त्याग कर देगा। करना कुछ नहीं है, लोहे का त्याग हो जाएगा, और लोहा अपने स्थान पे, अग्नि अपने स्थान। इसको कहते हैं अन्योन्याध्यास। एक ने दूसरे का गुण अपने में स्वीकार कर लिया है, और इसीलिए हर एक को यही लगता है कि मैं अमर होना चाहता हूं। आप अमर हो, आप कभी मर ही नहीं सकते। आज तक किसी को मृत्यु का अनुभव नहीं आया। मृत्यु भ्रांति है, कल्पना है, कोई नहीं मरता। देखो महाराज, सदैक रूपोपि स्पर स्वभावात। असल में हम सत्य स्वरूप है, लेकिन इसी भ्रांति के कारण सुखी दुखी होकर के जीव मानते हैं। अब सवाल ये होगा, शिष्य कहता है भ्रमेण अपि अन्यथा वास्तव जीव भावा परात्मनः तद उपादेः अनादित्वाद न अनादेः नाशयिष्यते। ये तो ठीक है गुरु महाराज, आप कहते हैं कि जीव भाव जो है ये भ्रांति के कारण है, परमात्मा पर आया हुआ। लेकिन ये जो अनादि अविद्या जो अनादि है उसके कारण ये आया। अनादि का तो कभी नाश होता नहीं, जो अनादि है वो अनंत होता है। जैसे परमात्मा अनादि है तो वो अनंत है। इसी प्रकार से यह जो अज्ञान है, उपाधि है, ये यदि अनादि है तो इसका भी नाश नहीं होगा। देखो गुरु महाराज कहते यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट निकला। दो प्रकार की अनादि होती है, और उसका लक्षण भी दो प्रकार का है। जैसे परमात्मा है अपना स्वरूप, जो अनादि है उसका अंत नहीं होता, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट किया, एक गुफा में गए पहाड़ में। वो गुफा बड़ी अंदर में, गहरा अंधकार। वहां अंधकार कब से है? अरे यार कब से क्या, अनादि है, हमेशा अंधकार ही रहा, इसका तो कभी नाश नहीं होगा। तो क्या करें? ट्राई तो करते हैं। तो क्या ट्राई करें? आपके जेब में से लाइटर निकालो और लगाओ। तो एक बार आपने वहां अग्नि प्रज्वलित किया, तो चूंकि वो अंधकार करोड़ों साल से वहां था, तो उसको नाश होने के लिए करोड़ों साल लगेंगे क्या?
तो दो प्रकार के अनादि होते हैं। एक वो अनादि जो अपना स्वरूप है, जिसका अंत नहीं हो सकता। दूसरा अनादि अज्ञान, वो भी अनादि है। अनादि है माने क्या? उसका कारण नहीं, अज्ञान ही कारण है। देखो, और इसीलिए यह जो कहते हैं ना अनादि अज्ञान है, तो ये कैसे नाश होगा? नाश होना माने क्या? जिसको हमने सत्य माना है, ये सत्यत्व की भ्रांति का त्याग होना, बाकी कुछ। जब हम सोते हैं तब सुख दुख लाभ हानि मित्र दुश्मन कहाँ जाते हैं? कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कभी थे ही नहीं। दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है वो कब से दिख रहा है? अनादि है। तो उसका नाश करना माने क्या करना? दर्पण को तोड़ना नहीं, सिर्फ जानना कि ये प्रतिबिंब है, वास्तविक नहीं है। दैट्स इट। इसी प्रकार से ये जगत को नाश करने की आवश्यकता नहीं है। इसको जो हमने सत्यत्व की स्थिति दी है वो गलत है, अपने गलती को समझो। तो इसीलिए अतो जीव भाव अपि नित्य भवती संस्कृति न निवर्तित तन्मोक्षा कथम में श्री गुरु वद। इसलिए गुरु महाराज हमको बताओ कि यह तो जीव भाव नित्य होगा, तो कैसे मोक्ष होगा? अब गुरु महाराज कहते हैं सम्यक पृष्ठम त्वया विद्वन सावधानी न तशृणु। गुरु महाराज को ए बेवकूफ को समझाना पड़ता है। कैसे? हे विद्वन, जब गुरु महाराज शिष्य की स्तुति करते हैं तो उसकी खिंचाई करते हैं। जो बेवकूफी के प्रश्न है उसको विद्वन कहा है। सम्यक पृष्ठम त्वया विद्वन, तो विद्यार्थी को लगता है देखो मेरा प्रश्न कितना बढ़िया है, किसी ने नहीं पूछा। अज्ञान यदि अनादि है तो उसका अंत तो हो ही नहीं सकता। तो मोक्ष भ्रांति है। बिल्कुल ठीक बात है, मोक्ष भ्रांति है, क्योंकि बंधन भी भ्रांति है। जैसे रोग वैसे दवाई। इसका एक उदाहरण देते आपको। अब वो लड़का बहुत बड़ा हो गया और यूएसए में है, अच्छा काम कर रहा है। जब वो छोटा था उस समय हम यूएसए थे, उसके घर में रहते थे। वो एक किसी डॉल के साथ खेल रहा था और छोटा होने के कारण होगा कोई 2-3 साल का, तो वो डॉल के खेलता खेलता उसकी आंख जो थी वो निकल गई और उसके मन में ये हो गया, उसने वो आंख को खा लिया है, अब पेट में गई, रोने धोने लग गया। जब मैं गया तो मुझे बताया ऐसे ऐसे हो गया। हमने कहा सिंपल है यार, घबराओ मत, तुरंत निकल जाए। कैसे? केला खा ले, फिर वो जो आँख गई ना वो केले में फंस जाएगी और कल सुबह जब तुम टॉयलेट जाओ उसमें निकल आएगी। हाँ हाँ निकल आएगी। दूसरे दिन उसको बैठा दिया, देखो अभी तुम बैठो और वो जो केले में जो गया होगा ना तुम वो आँख डॉल का, वो निकल आएगा। पहले हमने पूरा तैयार करके रख दिया था, उसको वहाँ बैठा दिया और उसने किया, फिर हो गया। बोले हाँ पूरा करो, पूरा वो निकलनी चाहिए आँख, पहले थी ऑलरेडी। और उसका हाँ देखो स्वामी जी किसी को नहीं आता, आप आगे इसलिए, नहीं तो मैं मर जाता। देखो आंख अंदर गई ये भ्रांति को, आंख बाहर निकली दूसरी भ्रांति काट सकती है। उसको समझाने का प्रयत्न कभी करो। देखो इसीलिए ये कहते तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तुम बंधन में ही नहीं हो तो मोक्ष की क्या आवश्यकता है? हमने ही अपने आप को मान लिया है, आई एम मोस्ट अनफॉर्चुनेट, महाराज आप हमारे जीवन में आ गए और पूरा सत्यानाश, पूरा अच्छा हो गया। देखो संतो, अपने स्वरूप को पहचान करना कुछ नहीं है। और स्वरूप को पहचानना माने झूठ मूठ, हल्के फुल्के रहो ना। इसके लिए 2000 टेक्निक। पहली बात, किसी के भी बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं, किसी को भी अपने बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं। हमारी स्थिति क्या है, एक हम किसी के घर गए थे, पत्नी कुछ कर रही थी किचन में,
ये पतित पावन फोन ले करके अपने आप से बोले जा रहे थे, पता नहीं ये लोग फोन तो बेचते हैं, 3 महीने हो गए हैंग अप हो रहा है। सब चोर इकट्ठे हो गए। जब ऐसे बोल रहे थे, पत्नी कहती है, आपको तो गुस्सा करके दूसरे को दोष देने की सिवा कुछ आता ही नहीं। उतने में हमने प्रवेश किया ड्रामा में। स्वामी जी को पूछो, वो बताएंगे। अरे लो, मैं वहां भिक्षा के लिए गया था कि फोन ठीक करने के लिए गया था? तो वो आया, स्वामी जी आपकी ये केस रेफर हुई है, क्या करूं, फोन हैंगअप हो गया। तो हम भी वैसे ही पक्के हैं। हमने कहा चलो, मैं बोलता हूँ वो करो, आर्ग्यूमेंट मत करना। फोन को स्टार्ट किया ना, हाँ अब सेटिंग में जाओ, फिर स्क्रॉल करो, क्या उसमें एक ऑप्शन है, ऑल डाटा विल बी इरेज, या यस करो, कर दिया, डाटा इरेज हो गया। फिर रिस्टार्ट हो गया। अब अरे शुरू हो गया। क्या हो गया था? अनावश्यक डाटा, तुम्हारा मशीन हैंगअप हो गया था। फिर जैसे फैक्ट्री से आने वाला फोन ऑप्टिमम होता है, वैसे हम सभी के सभी पैदाइशी डिवाइन है, फ्री डाउनलोड। इतना डाउनलोड कर लिया है कि जो डिवाइस इस डाटा को, इन एप्स को हैंडल नहीं कर सकता, उसको आपने डाउनलोड कर लिया है। तो वो बेचारी मशीन हैंगअप होगी, नहीं तो क्या करेगी? करना क्या है? त्यागी नहीं के अमृतत्व मानसो, रिसेट करो। रिसेट करने के लिए कहाँ जाओ? सत्संग में जाओ। कंप्लेन करना छोड़ दो। इसीलिए सम्यक पृष्ठत्वया विद्वान सावधानेन शृणु। देखो, सावधानेन शृणु, हम कई बार कहते हैं ना, बी अटेंटिव। ये ऐसा क्यों कहते? जब हमको दिखता है कि अनेक विद्वान लोग सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं, जब रामायण की भागवत की कथा होती है ना, तो उसमें तो देखते हैं कथाकार कि पब्लिक सो रही है, सियावर रामचंद्र की जय। मैं तो नहीं कर सकता वैसे। तो प्रामाणिकी न भवती भ्रांत्या मोहित कल्पना। देखो, मोह के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको प्रामाणिक नहीं कहते। प्रामाणिक माने प्रमाण से पुष्ट जो है। प्रमाण होता है हर एक बात का। जैसे कोई अंधे व्यक्ति ने कहा, मैंने वहां देखा इतना सुंदर था सब कुछ, लेकिन आपको तो आंखें नहीं है। नहीं, मैंने सुना था, लोगों ने कहा था। तो सुना सुना है, आपका अनुभव थोड़ी है वो। इसी प्रकार से जो हम कहते हैं हम जीव हूं, क्या प्रमाण है इस पर? जीव यदि सत्य है तो उसका नाश हो ही नहीं सकता। जीव यदि मिथ्या है उसका भी नाश नहीं हो सकता। यदि ये मृग तृष्णा, मृग जल, मिराज वाटर्स, यदि ये सत्य है उसका नाश नहीं होगा। यदि वो मिथ्या है उसका भी नाश नहीं होगा। तो क्या करना है? टाइम पास। देखो संतो, दुनिया को लेकर के दुखी होना कैनॉट बी जस्टिफाइड। दुनिया हो तब ना। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत, सब खत्म हो जाता है। इतना सुंदर है यह आध्यात्मिक मार्ग। सुषुप्ति में हम 3 बातें, कहाँ, कब और क्या होते हैं। सुषुप्ति में हम ना तो वाराणसी में है, ना तो 2025 में है, ना तो स्त्री पुरुष है, लेकिन हम रहते जरूर है ना। जगते हैं माने क्या? पहली कल्पना निकलती है, मैं कहाँ हूँ। दूसरी कल्पना निकलती है, मैं क्या, कितने बजे समय हो गया। तीसरी, मैं क्या हूँ। उसके बाद संसार शुरू हो गया। ये तीनों कहाँ से आए और कहाँ गायब हो गए? ये सब मन का खेल चल रहा है महाराज। तो खेल को खेल के जैसा खेलो ना, उसको सीरियस मत लेना। इसीलिए प्रामाणिकी न भवती भ्रांत्या मोहित कल्पना। जो भ्रांति के द्वारा, मोह के द्वारा की गई जो कल्पना वो वास्तविक नहीं होती। इसी को ले लो आप।
एक बार एक आदमी को दूसरे ने परेशान करने के लिए बताया, यार हमने सुना है तुम्हारा लड़का बड़े एक्सीडेंट में आ गया अमेरिका में, अब ये आदमी परेशान दुखी हो रहा है, अपने आप से बातें करे जा रहा है, कितनी बार बताया था उसको ऐसा मत करो वैसा मत करो। बुढ़ापे में पत्नी समझदार और बैलेंस होती है, बुढ़ापे में पति गया बीता होता है। तो पत्नी ने कहा, आपको तो गुस्सा के सिवा कुछ आता ही नहीं, उसको फोन लगा के देखो ना। अच्छा अच्छा, फिर फोन घुमाया और उसने उठाया फोन, यहाँ का दिन वहां की रात, डांटा, कितनी बार कहा इस समय फोन मत किया करो, अंधेरा है यहाँ। हाँ ठीक है। अब उसने पहले सुना कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया, सत्य मान लिया। इंक्वायरी करो ना, मैं दुखी हूं, करो इंक्वायरी, कौन दुखी है, तब आपको पता चलेगा जो दुखी है वो कहीं नहीं है। क्या करोगे तो उसको, जो नहीं है उसको, लेकिन हम उसको सत्य मान लेते हैं। ये सत्य मानना, झूठ को इसी को कहते हैं संसार। ये भी उदाहरण हमने दिया था। हम कहीं थे हमारे मित्र के साथ, उनकी कन्या 20-22 के हो गई, हम जा रहे थे घूमने के लिए और हम थोड़ा आलसी है ही ज़्यादा। तो वो कह रही थी, स्वामी जी हम लोग वहाँ जाएंगे समुद्र के किनारे, इतना सुंदर है, देखो कितना सुंदर दिख रहा है, अब मेरे से नहीं जाना। हमने कहा देखो तुम जाओ, मैं यहाँ से देखता हूँ, मैं फोटो निकालूंगा। बोले नहीं नहीं देखो कितना सुंदर दिखता है। हमने कहा मालूम है तुमको, जो सुंदर दिखता है वो सुंदर होता नहीं। माने क्या? हमने कहा जैसे तुम सुंदर दिखती हो। उसके बाद 3 दिन उसने मेरे से बात नहीं करी। अब उस लड़की को उसके माँ बाप ने सिखा दिया है, मेरी बेटी कितनी सुंदर है, ये दादा दादी नाना नानी बच्चों को बिगाड़ के रखते हैं, मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट है। उसके दिमाग में घुस जाता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सुंदर हूँ, होता कुछ नहीं है। हमको तो चाबी भरने में मजा आता है। एक अम्मा ने अपने बच्चे को, स्वामी जी ये मेरा पहला बच्चा है, कितना सुंदर है ना। ना बहुत ही सुंदर है, बचपन में गधे का बच्चा भी सुंदर दिखता है। देखो महाराज, डोंट मेक लाइफ सीरियस, लिव लाइटली इन द लाइट ऑफ विजडम। भगवान ने ये दुनिया दुख के लिए निर्माण नहीं करी है। आनंदादेव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। ये सब आनंद की अभिव्यक्ति है, दुख हमारा बनाया हुआ है। इसलिए यह जो भ्रांत्या उदित कल्पना है यह वास्तविक नहीं है। तो भ्रांति विनास्तु असंगस्य निष्क्रियस्य निराकृते है न घटेत अर्थ संबंधः नवसः नीलतादिवत। तो जो जो असंग है, जो निष्क्रिय है, जिसका कोई आकार नहीं, इस पर संगता, क्रिया और आकार ये केवल भ्रांति के द्वारा अध्यारोपित करी जाती है। जैसा नभसहा नीलतादिवत, जैसे आकाश को हम कहते हैं आकाश नीला है, आकाश नीला नहीं होता महाराज, आकाश का कोई रंग नहीं है। कितना भी आपको ज्ञान हो गया, आपने फिजिक्स में पढ़ लिया, आकाश का रंग नहीं होता। फिर भी आप जब देखोगे निरभ्र आकाश तो आपको नीला ही दिखेगा। तो नीला दिखेगा, आप कहोगे आकाश नीला है, लेकिन आप जानोगे आकाश नीला नहीं है। इसको कहते हैं सोपाधिक भ्रांति। दिखता है लेकिन होता नहीं। तो जो दिखता है होता नहीं, उसको नीला रंग मिटाने के लिए क्या करोगे? इतनी छोटी बातें हैं, थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करो ना, ये सब निकल जाता है दिमाग से। जैसे हम सोचते हम सूर्य बल्ब के प्रकाश में देख रहे हैं, बल्ब का प्रकाश हमको नहीं दिखता, सूर्य का प्रकाश हमको नहीं दिखता। सनलाइट इज डार्क लाइट, जो दिखता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है। ये बल्ब का प्रकाश और मेरा चेहरा, इन दोनों के बीच में भी तो प्रकाश होगा ना, दिखता है क्या?
तो फिर क्या दिखता है? केवल रिफ्लेक्टेड लाइट, केवल परावर्तित प्रकाश दिखता है। इसी प्रकार से सत्ता अखंड है, अनादि है, अविकारी है, अनंत है, लेकिन दिखती नहीं, प्रकट होती है आकार के रूप में। आकार आते जाते हैं, सत्ता कहीं आती जाती नहीं। धीरे धीरे सूक्ष्मता जब बढ़ती है ना, तब पता चलता है कि जो भी हमारा ज्ञान है उपाधि के माध्यम से, यह वास्तविक नहीं है, यह रिफ्लेक्टेड लाइट है। लेकिन हम कहते क्या है, हो आज सूर्य प्रकाश बड़ा तेज था। सूर्य प्रकाश तेज नहीं होता। रिफ्लेक्टेड लाइट अलोन इज सीन, सनलाइट इज डार्क। इसी प्रकार से जो दिखता है यह रिफ्लेक्टेड परमात्मा है, परमात्मा इसके परे है। इतनी सिंपल बात है। इसीलिए भ्रांति बिना तो असंगस्य निष्क्रियस्य निराकृते है न घटित अर्थ संबंध नमसः नीलतादिवत। इसीलिए स्वस्य दृष्टो निर्गुणस्य क्रियस्य प्रत्यक बोधानंद रूपस्य बुद्धेः भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यः मोहापाये न अस्ति अवस्तु स्वभावात्। तो बिना मोह के यह जीव भाव सिद्ध नहीं होता। ये हमारा मोह ही है। मोह माने क्या? मोह शब्द से उसका प्रभाव नहीं पड़ता। फिर मोह माने क्या? बेवकूफी। अब बेवकूफ शब्द का अर्थ मुझे किसी ने सिखाया था। एक आदमी अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए पागल खाने गया। वहां रहा काफी समय तक, 6 साढ़े 8 बज गए। फिर निकला गाड़ी लेकर के। तो उसके दिमाग में आया, पता नहीं पागल खाने में आया, किसी ने कुछ कर दिया होगा गाड़ी को। तो चक्के ढूंढने गया, सभी चक्के ठीक ठाक है ना, अपना टॉर्च लगा करके। तो एक चक्के से 4 बोल्ट निकल गए थे। चक्का था, बोल्ट किसी ने निकाल दिए। अरे राम! फिर ये परेशान अपने आप से बात करने लग गया, पता नहीं यहाँ कौन पागल आकर के ये कर गया, अब मैं कैसे जाऊँगा, क्या जाऊँगा, अपने आप से बोले जा रहा है। वहाँ एक पागल आदमी चल रहा था। खाना खाने के बाद जो चलते हैं वो पागल होते हैं। वो चल रहा था, शतपावली कर रहा था। उसने पूछा, बाबूजी क्या चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? अरे देखो ना यार, किसी ने ऐसा कर दिया, मैं कैसे जाऊंगा घर। बोले उसमें घबराने की क्या बात है, बाकी 3 ठीक है न चक्के, हाँ उसमें से एक एक बोल्ट निकालो, वहां लगा लो, पहुंच ही जाओगे घर। अरे यार तू तो जीनियस है। कौन है तू? बोले मैं पागल हूँ, देखो मेरा आईडी, मैं पागल हूँ। नहीं तुमने इतना अच्छा बताया ना, पागल तो हूं मैं, बेवकूफ नहीं हूं। पागल आदमी दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। देखो महाराज, बेवकूफ ही दुखी होता है, अज्ञानी दुखी नहीं होता। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है ना, तब देखो भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यः। तो हमने अपने आप को पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ये जो माना है ये सब व्यावहारिक है, आवश्यक है, लेकिन सत्य नहीं है। देखो, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, इसमें फर्क है। लेकिन हमने व्यवहार को ही सत्य मान रखा है और उसके पीछे जो परमार्थ है वो ढक गया है। इसीलिए भ्रांत्या प्राप्त जीव भावो न सत्यः मोह अपाये न अस्ति वस्तु स्वभावात्। जहां हमारा मोह खत्म हो गया। इसीलिए संतो, पूरी भगवत गीता का इतना ही मैसेज है, मोह का क्षय उसी को मोक्ष कहते हैं। हमारा यही मोह है कि मैं देह हूं, हमारा यही मोह है कि हम जीव है। इसी को लेकर के पूरी दुनिया जीवन जी रही है और दुखी होती है। करना कुछ नहीं है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करो। फिर कैसे जिए? कर नाटक। लेकिन नाटक करने वाला एक्टर कैसा होता है? परफेक्ट होता है। एक्टिंग इतनी परफेक्ट हो कि अगले को लगे कि रियली उसके साथ हो रहा है, लेकिन उस समय भी उसको मालूम है कुछ नहीं हो रहा है। देखो, एक नाटक में हमारा रोल था बहुत भयानक,
हम रो रहे थे, हमारी पिटाई हो रही थी और हम रो रहे थे, पूरा ड्रामा में ऐसा माहौल बनाया, सभी का सभी ऑडियंस भी टिश्यू पेपर निकाल करके नाक साफ कर रहा था। उस पर भी प्रश्न, स्वामी जी आजकल ये लड़कियां जो रोती है तो टिश्यू पेपर से नाक क्यों साफ करती है? क्योंकि आंसू तो आंखों में आते हैं ना, ऐसा क्यों करती है? हमने कहा इसलिए कि आई लैशेस महंगी होती है, ऐसा करें कि निकल आएगी। तो महाराज ये रोना धोना छोड़ दो, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। तो जब हम रो धो रहे थे, ऑडियंस रो रहा था, उस समय हमारे मन में क्या चलता है? अरे बेवकूफ हो, आप पैसे दे करके सचमुच रो रहे हो, मैं पैसे लेकर के झूठ फूट रो रहा हूं। नाटक करो ना, लेकिन नाटक ऐसा हो कि अगले को लगे ओहो ये तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ना, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, ना कोई अपना है न कोई पराया है, टाइम पास के लिए सब ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।